यार शादी का हुक्म है, अंगूठी का हुक्म नहीं है। मेरे प्यारो, मैं ये फिर कहूंगा, अगर नेकी नहीं कर पाते हो तो कम से कम बुराई से तो बचो, बुराई से तो बचो, बुराई से तो परहेज करो। मेरे दोस्तों, अगर ये हमने नहीं किया तो कसम खुदा की, हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि जाहिल जो होता है वो शैतान का खिलौना होता है, वो शैतान का हथियार होता है। और ये भी फरमाया कि जाहिल को समझाना ऐसे है जैसे गुंबद पर अखरोट रखना। अखरोट जानते हैं? अखरोट कभी गुंबद पर टिक नहीं सकता, लुढ़क जाएगा, लुढ़क जाएगा। ऐसे ही है जाहिल कौम को समझाना। आज इतना हम गिर चुके हैं, हमें अपने नबी की सीरत नहीं मालूम, हमें अपने नबी का नाम नहीं मालूम। हुजूर मखदूम पाक का फरमान है कि वो शख्स, मुसलमान होने की शर्त ये है कम से कम उसे हुजूर के 4 दादा के नाम इस जुबानी याद हो। कितने? 4। और कहा अगर उसको 4 नाम हुजूर के दादा के याद नहीं है तो अपने मुसलमान होने पर वो अफसोस करे। फरमाया शर्त है। और कहा ईमान वालों की शर्त ये है कि मखदूम पाक फरमाते हैं कि हुजूर से लेकर के हजरत आदम तक हुजूर के सारे दादा का नाम उसे जुबान याद होना चाहिए। हम ना मुसलमान की कैटेगरी में आ रहे, ना ईमान वालों की कैटेगरी में आ रहे हैं। हम किस कैटेगरी में हैं हमें खुद नहीं मालूम, हम किस कैटेगरी में हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, फिर आखिरी मैसेज आज के जलसे का यही है, नेकियां अगर नहीं हो पा रही है तो बुराइयों की तरफ मत बढ़ो, बुराई से इज्तनाब करो, परहेज करो। अच्छा, इससे बचने का तरीका क्या है? वो तरीका सुन लो। हर रात कम से कम 80 बार अस्तगफार पढ़ा करो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ये पूरा याद ना हो तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह 80 बार ओज़ू करके पढ़ोगे, आपकी किस्मत की मेराज हो जाएगी। और सोया करो। और मैं एक फार्मूला बताता हूँ, जिंदगी में हफ्ते में 15 दिन, महीने में, जिंदगी में एक बार जब आपको तौफीक मिल जाए, अपने कमरे में जमीन पर चटाई लगा के लेटो, पूरे कमरे को अंधेरा कर दो और ये सोचो कि तुम कब्र में लेटे हुए हो। ये सोचो कि तुम कब्र में लेटे हो और दम जैसे एक मुर्दे को लेटाया जाता है ऐसे लेट जाओ। मेरा यकीन है उसके बाद की जो सुबह होगी ना, तो तुझे वो लेटने का तस्वुर मस्जिद की तरफ लेकर के जाएगा, नमाज की तरफ लेकर के जाएगा। मेरे प्यारो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मफ़हूम हदीस है, बदतरीन दौलत क्या है मालूम है? जो आदमी अपने मकानात पर खर्च करे। आज देखो ये ट्रेन चला, रिनोवेशन घर के चल रहे हैं, कोई खिलाफ नहीं है, इस्लाम शरीयत भी इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन बदतरीन दौलत उसे कही गई है कि उस चीज पर तुम खर्च करो जिससे तुम्हें कोई फायदा हासिल ना हो। एक बुजुर्ग ने इस हदीस की तफसीर में लिखा, जितनी हमने अपने घर को सजाने में मेहनतें कर ली ना, इतनी काश हम अपने वजूद को सजाने में मेहनत कर दिए होते। कहा ये घर तो किराए का घर है, ये घर तो किराए का घर है। उस बुजुर्ग से किसी ने पूछा, हुजूर किराए का नहीं, मेरा अपना घर है। कहा ये बता तेरा घर है, कितना साल इस घर में रहेगा? कहा ये तो मुझे नहीं मालूम। तो कहा यही तो किराएदार की पहचान है। कहा यही तो किराएदार होते हैं। तुम उस चीज को सजाने में अपनी जिंदगी की दौलत लगा रहे हो जिस घर की एक ईंट तेरे साथ कब्र में जाने वाली नहीं है, और जो वजूद तेरे साथ जाने वाला है उसको भी तूने कलमा नहीं पढ़ाया। ईमान वालों के ताल्लुक से हुजूर मखदूम पाक फरमाते हैं, मोमिन की शान ये है कि जब मोमिन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह तो उसके सारे वजूद से आवाज आए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। यहां तो जुबान भी नहीं बोल पा रही है तो वजूद की बहुत बड़ी बात है। मेरे प्यारो, आखिरत की तरफ आओ। ये सोचो एक दिन हमें मरना है। जिस औलाद के लिए, जिनकी रिजा के लिए हम हलाल और हराम में तमीज नहीं कर पाते और हराम की रोजी ला करके अपने बच्चों की, बीवी की ख्वाहिश को पूरी कर रहे हैं, मेरे प्यारो याद रखना
जब इंतकाल होगा ना तो यही बच्चे 1 घंटा आपके जिस्म को घर में रखना बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही बच्चे कहेंगे मौलाना साहब जल्दी आओ, गुस्ल दो, मौलाना साहब जल्दी आओ, अब्बा को लेकर के जाओ। अब वो अब्बा सुन तो सकता है, बोल नहीं सकता। वो अब्बा कहेगा बेटा तेरे लिए इतनी मेहनत की, तू 1 घंटा मुझे रखने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। बेटा बार बार मौलाना साहब जल्दी लेकर के जाओ। हम अमेरिका गए थे, वहाँ के उलमा ने बताया, इमाम ने बताया, कहा हजरत यहाँ के मुसलमानों का अक्सर लोगों का इतना बुरा हाल है कि माँ बाप का इंतकाल हो जाता है, फोन आता है हमारे इंस्टीट्यूट पर कि आप आ जाएं, गाड़ी लेकर के, अब्बा अम्मा का इंतकाल हुआ, उनके जनाजे को लेकर। कहा बच्चे को यह भी नहीं मालूम है किस कब्रिस्तान में मेरे माँ बाप को दफन किया गया है, कैसे छोड़ दिया जाता है। और पैसा दे दिया, बात क्लियर हो गई। मेरे प्यारो, अभी ये माहौल हमारे मुल्क में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से दीनदारी उठती जा रही है, कहीं ऐसा ना हो जाए ये हाल हमारे भी इलाके का हो जाए। आज हमने बच्चों को कीमती मोबाइल तो दे दिया, लेकिन कभी बच्चों से ये नहीं पूछा बेटा फातिहा पढ़ने का तरीका क्या है, कभी ये नहीं सुना बेटा कलमा कैसे पढ़ा जाता है। हम लोग निकाह पढ़ाते हैं, शर्म आ जाती है जब कोई कहता है, इमाम साहब कहते हैं हजरत जरा दूल्हे को कलमा पढ़ा दें, शर्म इस बात पर आती मैं क्या पढ़ाऊं, अभी पढ़ाएंगे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, वो पढ़ेगा उसको कलमा नहीं पढ़ने आ रहा है। कौन सी दुनिया में हम जी रहे हैं। हम कलमा सही नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम दुरूद सही नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम सूरे फातिहा नहीं पढ़ पा रहे हैं। मेरे प्यारों क्या करेंगे, इस चंद दिनों की चांदनी को देख करके आखिरत को मत भूलो, अपने कब्र को मत भूलो। वो बच्चा 1 घंटा बर्दाश्त नहीं करेगा, कहेगा इमाम साहब ले जाओ। मौत पर मौत होगी जब बच्चे का ये जुमला बाप सुनेगा, अपने कानों से सुनेगा, मौत पर मौत होगी। लेकिन दोस्तों अगर तुम अपने आका को राजी कर लिए, अपने रब को राजी करके अब जाओगे, बेटा कहेगा नहीं अब्बा को और रोको मुझे देखना है। वहां कब्र से प्यारे आका कहेंगे ऐ रोको इसका जनाजा लेकर के आओ, मुझे इसको देखना है, मुझे इसको देखना है। क्योंकि अगर अमल ये रहा मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते सोएंगे, मुस्तफा कहते कहते आंखें खुलेगी, दीदारे मुस्तफा हमें नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो अब तक की जिंदगी जैसी गुजार दी, अब अपने आप को तब्दील करो, अपने आप को चेंज करो, अपने अंदर तब्दीली पैदा करो और ये सोच करके करो इस 1500 यौम मिलाद की तुफैल मैं अर्ज करता हूं। महफिल में तो नहीं कहूंगा, जिसको तौफीक मिल जाए कम से कम 15 नौजवान ये अहद करके उठे आज की महफिल से कि आले रसूल के कहने पर मिलाद रसूल की महफिल में और माह रसूल में हम 15 नौजवान चेहरे पर दाढ़ी रखेंगे, ये सोच के रखेंगे कि हमें किसी और को नहीं कब्र में अपने मुस्तफा को चेहरा दिखाना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर आप में से 15 लोगों ने अहद कर लिया, मैं कसम से समझूंगा मेरा बीकानेर आना वसूल हो गया, कामयाब हो गया। और अगर नहीं रखा तो मैं समझूंगा ये रात भी ऐसी रात थी जिस रात में मैं कब्रिस्तान में बैठा था, मुर्दों के बीच में दास्ताने दिल सुना रहा था। मेरे प्यारो एक बात जहन में आ गई, अर्ज करूं टाइम है कि खत्म। हजरत बहलोल दाना का नाम सुना है? बहुत बड़े मजूब अल्लाह के वली थे। आप हमेशा कब्रिस्तान में रहते थे। बेटा पानी मत देना, भी अल्हम्दुलिल्लाह सब पानी पी रहे हैं, हुजूर की मोहब्बत का जाम। आप कब्रिस्तान में रहते थे। आपसे लोगों ने कहा, दोस्तों ने कहा कि हजरत जरा बगदाद शहर में भी तो आ जाएं। जब देखो आप कब्रिस्तान में रहते हैं। आप फरमाते तुम्हारे शहर की तरफ कैसे आऊं, कैसे आऊं? कहा क्यों? कहा सुनो, तुम्हारा शहर इतना खूबसूरत नहीं है जितना शहर मेरा खूबसूरत है। कहा जितना मेरा शहर खूबसूरत है इतना तुम्हारा नहीं है। कहा आपका शहर तो कब्रिस्तान है, मुर्दों का आस्थान है, हमारे शहर की रंगत तो देखो। अल्लाह अकबर। हजरत बहलोल दाना फरमाते हैं, कहा सुनो अगर तुम्हारा शहर खूबसूरत होता उसकी दलील तुम दो,
मेरा शहर खूबसूरत है, उसकी दलील मैं देता हूँ। कहा ठीक है, मेरे शहर में ये है, मेरे शहर में वो है, मेरे शहर में ये है, यानी बगदाद शहर में ये चीजें हैं। बहलूदाना के और क्या खूबियां हैं? कहा बस इतनी। कहा मेरे शहर की खूबी सुनो। कहा एक जुमले में दूं कि 10 जुमले में? कहा एक जुमले में, आपकी मर्जी। आपने फरमाया तेरे शहर कितनी खूबियां हैं, मेरे शहर की एक ही खूबी है। बोले क्या खूबी है? कहा वो ये है कि मैं इतने साल से अपने शहर में रहा हूं, कभी भी मैंने ये नहीं देखा है कि मेरे शहर का आदमी तेरे शहर जाता हो। ये जरूर देखा है कि हर दिन तेरे शहर का 4 आदमी मेरे शहर में आता है। हर दिन तेरे शहर का 4 आदमी मेरे शहर में आता है। कहा तू खुद फैसला कर, मेरा शहर अच्छा है कि तेरा शहर अच्छा है? एक जुमले में जवाब दिया। कहा तेरे शहर का हर 4 आदमी मेरे शहर में आता है, लेकिन मेरे शहर का एक आदमी भी उस शहर की तरफ नहीं जाता। आगे आप फरमाते हैं, इन बुजुर्गों की निगाह तो देखो, अल्लाह अकबर। आज हम लोग तो मजनू की तरह हो गए हैं। जो आदमी 12-12 तस्बीह 10-10 अंगूठी पहने वो पहुंचा हुआ मानते हैं। पहुंचा हुआ चिलम लगाने वाला पहुंचा हुआ नहीं होता है। चिलम खींचने वाला पहुंचा हुआ नहीं होता है। शरीयत के खिलाफ काम करने वाला पहुंचा हुआ नहीं होता है। आसमान देख के तकदीर बताने वाला पहुंचा हुआ नहीं होता है। ये सारे रॉन्ग नंबर हैं, ये सब रॉन्ग नंबर हैं। मेरे प्यारो, पहुंचा हुआ वो होता है कि जिसके कदम में तुम लग जाओ तो तुमको भी वो पहुंचा दे। पहुंचा हुआ वो होता है, पहुंचा हुआ वो होता है कि एक तुम समझते हो वली ये है जो मलंग की तरह हो, 10-10 अंगूठी पहने हो, चादरें 5-5 10-10 रंग बिरंगी चादर ओढ़ करके निकलता हो, वो पहुंचा हुआ नहीं होता है। अमीर खुसरो से पूछो तो कहेंगे पहुंचा हुआ तो हमें मिला था पानीपत की धरती में, जिसे दुनिया अबू अली शाह कलंदर के नाम से जानती है। कलंदर वो नहीं होता 10 कंबल ओढ़ ले गए। हजरत अमीर खुसरो गए और अपने पीर के हुक्म पर गए। महबूब इलाही ने कहा जाओ उनसे भी दुआएं ले लिया करो। जब गए, पहुंचा हुआ होता कौन है? कहा खुसरो, तुम्हारे पीर को मैं अल्लाह के नबी की पाकीज़ा महफिल में नहीं देखता हूं। अमीर खुसरो को रंज हुआ, पीर के पास आया, कहा अब तो कभी नहीं जाऊंगा, मुख्तसर में अर्ज कर रहा हूं। मेरे प्यारो, हजरत महबूब इलाही ने कहा फिर जाओ। फिर गए, जबकि अबू अली शाह कलंदर भी महबूब इलाही के मुरीद हैं। मेरे प्यारो, जब गए, अमीर खुसरो ने सवाल पूछा। हजरत अबू अली शाह कलंदर ने कहा मैं तुम्हारे पीर को अल्लाह के नबी की महफिल में नहीं देखता। अमीर खुसरो को निजामुद्दीन औलिया ने कहा अब अगर कहे ना तो उनसे कहना मुझे नबी की महफिल तो दिखा दो। पहुंचे हुए ये होते हैं। कहा मुझे नबी की महफिल तो दिखा दो। कहा खुसरो देखना चाहते हो? बोले हाँ। आंखें बंद कराई, आसमान की तरफ नहीं दिखाया, आंखें बंद कराई, सीने पर हाथ रखा, सफरे मेराज शुरू करा दिया। अब अमीर खुसरो लिखते नबी धानम की मंजिल बूद शब जाए के मनबूदम। ये पहुंचे हुए होते हैं जो पानीपत में बैठा के हजरत अमीर खुसरो की मिराज ऐसी कराई कि वो महफिल दिखाई कि अमीर खुसरो लिखते हैं खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर लाबका खुसरो मोहम्मद शमा महफिल बूद शब जाए के महमूदम। ये पहुंचे हुए होते हैं, ये पहुंचे हुए होते हैं। कहा मेरे शहर का कोई आदमी तुम्हारे शहर में नहीं जाता। और कहा दूसरी बात बताऊं? बोले क्या? कहा तुम्हारे शहर में आऊं ना तो सिर्फ मकरू फरेब है, सिर्फ झूठ है, हसद है, गीबत है, एक दूसरे की हिर्स है, लालच है। और जब मेरे शहर में आता हूं ना तो ये मुर्दे मुझे कहते हैं बोली, मुर्दे मुझे कहते हैं ए बहलोल तुझे भी मेरी तरह इस मट्टी में आना है, तुझे भी इस मट्टी की खुराक बनना है। कहा ये शहर वाले मुझे अल्लाह से जोड़ देते हैं, वो शहर वाले अल्लाह से दूर कर देते हैं। मेरे प्यारो, ये बुजुर्गों का अमल था, अकीदा था। हमारा इतना बुरा हाल है कि आज कब्रिस्तान में हम थूकते हैं जाकर के। आज कई शहर भारत में ऐसे हैं जहां गलत काम कब्रिस्तान में किए जा रहे हैं। हाँ, ये हकीकत है। हमारे गुजरात के कई वाकयात हुए हैं, अखबारों में आए हैं।
मेरे प्यारो, पहले आप अपने बचपन को याद करो, अपने बुजुर्गों से पूछो। कब्रिस्तान आदमी जाता था वुजू करके, चप्पल बाहर उतार देता था, लरसता था, खौफजदा होता था, दुनियावी बात नहीं करता था। आज क्या हाल है? मुर्दे को दफना भी रहा है, हाँ हाँ रुको रुको, फोन पर बात भी चालू है, पान खा करके वहीं थूक करके आ रहा है, चप्पल से कब्रों को रोनते हुए जा रहा है। क्यों? आखिरत का खौफ निकल चुका है। हमें तो बैठे बिठाए ऐसी जन्नत किसी ने थमा दी हाथों में कि ऐसा लगता है हम तो जन्नती हैं, हम तो मरी के डायरेक्ट जन्नत में जाने वाले हैं। मेरे प्यारो, गुनाहे कबीरा शुमार करके हुजूर मखदूम पाक बयान फरमाते हैं, इस गुनाहे कबीरा में बड़ा गुनाह ये भी है कि आदमी गुनाह भी करे और फिर जन्नत का ख्वाब भी देखे। अगर कोई शख्स ऐसा करता है, इसका सोचना भी गुनाहे कबीरा हुआ करता है। मेरे प्यारो, जिन्हें जन्नत की बशारत दी गई वो रोते रहे, वो रोते रहे। इमाम हुसैन शहादत के वक्त भी कहते रहे, अल्लाह मेरी शहादत को कबूल फरमा लेना। आज तो हम कुछ शहीद भी नहीं हुए और हाल इतना बुरा कि जन्नत के ख्वाबों में डूबे हैं। ए अल्लाह के प्यारे नबी के प्यारे दीवानों, बीकानेर के सुन्नी मुसलमानों, इतना अर्ज करूंगा, मोमिन वो है जिसकी जात से किसी को तकलीफ ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। आज 1-2 मिनट की बातें, आज पूरी दुनिया जो हुजूर की दीवानी है, जो दीवानी है, और जो लोग हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, जिन्हें हुजूर से नफरत है, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं उन्होंने हुजूर को पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं है। और उन्हें दावत फिक्र देता हूं, अगर वो आका करीम की सीरत को पढ़ ले, किताब बंद करेंगे तो कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्योंकि हुजूर की सीरत ऐसी है। हम मुसलमानों को देख करके मुसलमानों को ना समझा जाए, हमें देख के नहीं, सहाबा को देख करके मुसलमानों को समझा जाए, ताबई को देख करके मुसलमानों को समझा जाए, तबे ताबई को देख करके मुसलमानों को समझा जाए। अगर मुसलमान समझना है, मैं गैरों को दावत फिक्र देता हूं, कहता